देखने को ये मिलता है कि कैंसर कंडीशंस के अंदर यूज होता है कि फीमेल के अंदर अगर ब्रेस्ट कैंसर है, यूरिन कैंसर है, कोई भी कैंसर कंडीशन है और अगर कोई भी हिस्ट्री मिलती है कैंसर की, तो मोस्टली हमें यही मिलेगा कार्सिनोसिस के अंदर। लेकिन कार्सिनोसिस की मेंटल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी की बेसिस पे हम इसको कैंसर कंडीशन में प्रिस्क्राइब करेंगे। तो पहली चीज़ होती है बेसिकली जो हिस्ट्री मिलती है, और देयर इज ऑलवेज अ प्रोलॉन्ग थिंग। प्रोलॉन्ग, हर चीज़ में प्रोलॉन्ग मिलेगी। कार्सिनोसिस ये नहीं कि आपको कल से कोई बीमारी हुई और आपने उसके लिए कार्सिनोसिस ले ली। हमेशा अगर पेशेंट के अंदर प्रोलॉन्ग हिस्ट्री लेके आएगा, क्योंकि कैंसर भी हमारा क्या होता है कि एकदम से तो होगा नहीं कि कल आपको लंप दिखाई दे और अगले दिन आपको कैंसर डायग्नोज हो गया। लेकिन हमेशा कैंसर क्या होता है, धीरे धीरे पनपता है। पहले हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, सेल्स हमारी एक जगह इकट्ठी होंगी, फिर उसके बाद उसको मेटास्टेसिस होगा, तब जाकर पेशेंट को बताएगा, फिर जाकर हमारा कैंसर का पता लगेगा। तो इसी तरीके से कार्सिनोसिस का भी मैटर इस तरीके से होता है कि हमेशा प्रोलॉन्ग मिलती है। तो पहली चीज़ जो क्या मिलती है हमें, पेरेंटल डोमिनेशन, कि प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द पेरेंटल डोमिनेशन। अगर देखें कि एक बच्चा है, उसके ऊपर इतना मतलब प्रेशर होता है उसकी फैमिलीज का, उसके पेरेंट्स का, कि वो हमेशा उसे हमें कि तुम्हें फर्स्ट ही आना है, तुम्हें लाइफ में यही करना है। उसके बचपन से लेकर उनकी शादी तक तो उसके पेरेंट्स सबको डिसाइड करेंगे कि उसे बेसिकली अपने करियर में क्या करना है, उसे किस लड़के से शादी करनी है, किस लड़के से शादी करनी है, ये सब चीज़ें उसको बेसिकली हर चीज़, उसका हर डिसीजन उसके पेरेंट के लिए होता है। पेरेंट उसके डोमिनेटिंग इतने ज़्यादा होते हैं। तो ये बच्चा शुरू से ही ऐसा बच्चा होता है, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि कोई बच्चा है और वो 6ठी-7वीं क्लास से IAS की प्रिपरेशन करने लग गया, तो IAS का एग्ज़ाम इज़ लाइक द इंडिया के अंदर सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। तो वो उस प्रेशर को इतना ज़्यादा ले लेता है, इतना ज़्यादा ले लेता है। हम सबको पता है कि नॉर्मल एवरेज बच्चा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो वही चीज़ होता है कि जो उसके इनकैपेबल है वो करने के लिए, लेकिन तब भी वो अपना बेस्ट ट्राई करता है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है। उसके लिए सर्वाइवल का मतलब ही सक्सेस है। मुझे शुरू से ही ये पढ़ाया गया है कि तुम्हें क्लास में फर्स्ट ही आना है, अदरवाइज तुम्हें पनिशमेंट होगी, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, इस टाइप की होती है। और उसके मतलब फेलियर का मतलब उसके लिए जो है, फेलियर उसके लिए उसकी मौत के बराबर होती है। और सर्वाइवल के लिए ही उसके अंदर मतलब एक तरीके से बोल रहे हैं कि मैंने एक जगह पढ़ा था एक टर्म, सुपर ह्यूमन एफर्ट, कि वो अपने सर्वाइवल के लिए हर वो कोशिश करता है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। वो उस एग्ज़ाम के लिए, उस पढ़ाई के लिए, उसके लिए हर चीज़ के लिए, अपने गोल को पाने के लिए अपने आप को ख़त्म कर देगा। लेकिन वो उसके लिए जो सक्सेस है ना, वो पाना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो होता है किस वजह से, पेरेंटल डोमिनेशन। तो अगर हम इसी चीज़ को देखें, एक बच्चा है जिसे इतना डोमिनेशन है, उसकी खुशी तो अपने आप ही ख़त्म हो गई होगी। जो बच्चे बचपन से इसे पढ़ाई के पीछे लगा हुआ है, उसका क्या बचपन रहा होगा, तो उसके अंदर वो क्या मिलेगी, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अनहैप्पीनेस। ठीक है, कि वो अपने अंदर ही सारी चीज़ों को रखेगा, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द सप्रेशन रखेगा। ठीक है, कि वो कभी भी किसी चीज़ को ये चीज़ बताया नहीं पाएगा अपने दोस्तों को कि हाँ मेरे जो है पेरेंट्स इस टाइप से हैं, वो है, वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, अंदर ही अंदर उसके अंदर वो सब चीज़ों को क्या करता रहेगा, सप्रेस करता रहेगा। और उसी से उसको ये सब जो है एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का मतलब होता है कि पहले से हमें डर जाना, ठीक है, कि कुछ गलत होने वाला है। तो वही चीज़ उस बच्चे के अंदर भी आ जाती है, तो उसे इस चीज़ का डर होता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, ठीक है, मैं कहीं वहाँ पे मैं फेल ना हो जाऊँ। उसी चीज़ का इसको डर, फियर एंड फ्राइड, इसके अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब ये तो हमें मिली बच्चे की बात, लेकिन अगर देखिए इंडियन लेडीज़ के अंदर, इंडियन लेडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है हमें कार्सिनोसिस मिलने की। ऐसा क्यों होता है, जैसे मैंने बताया पेरेंटल डोमिनेशन, ठीक है, बचपन में मान लो उसके पेरेंट्स डोमिनेटिंग थे, उन्होंने उसके लिए लड़का वगैरह चूज़ करा, बाद में जाके उसका हस्बैंड भी उसे क्या मिल गया, डोमिनेटिंग मिल गया, जो उसके ऊपर अपनी अपनी चलाएगा। ठीक है, हमेशा जो लेडीज़ होते हैं कार्सिनोसिस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, उनके अंदर सेक्सुअली अब्यूज़ की हिस्ट्री मिल सकती है, कंपल्सरी लेकिन मिल सकती है। लेकिन डोमिनेशन वाली चीज़ें मोस्टली केसेस में मिलती है कि हस्बैंड डोमिनेशन होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी उसको क्या होगा, अनहैप्पीनेस वाली चीज़ें आएगी। वो चीज़ अपने ऊपर लेडीज़ लेती रहती है, जैसे कि नॉर्मल हमारी इंडियन लेडीज़ होती हैं कि वो जल्दी से वो चीज़ अपने घर वालों को नहीं बताती कि उनका हस्बैंड कैसे रिएक्ट कर रहा है, बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। वो हमेशा अपनी फैमिली के लिए ओरिएंटेड होती है कि मेरे बच्चे खुश रहना चाहिए, उनके लिए मेरी खुशी मैटर करती है, तो हर चीज़ को अपने ऊपर सहती रहेगी। जैसे कि इसी वजह से इसको बोला जाता है डोर मैट। जैसे डोर मैट है कि डोर मैट यहाँ पे पड़ा हुआ है, हर कोई आएगा इस पर पैर पहुँच के जाता रहेगा, डोर मैट अपने ऊपर सारी डस्ट लेता रहेगा। ऐसी ये लेडीज़ होती है कि अपने ऊपर सारी चीज़ें लेती रहेगी, चाहे पेरेंट्स ने उसको एकदम बोला हो, चाहे बचपन में उसका फिजिकल अब्यूज़ हुआ हो या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ कुछ भी, या फिर हस्बैंड का लिया हो, हर चीज़ को सप्रेस करती रहेगी, डोर मैट की तरह अपने ऊपर हर चीज़ को वो लेती रहेगी, इसलिए सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा वो, लेकिन हर चीज़ को खुश होकर बताएगी।
अगर आपको ऐसी लेडी कोई मिलती है कि जो इतनी ज़्यादा आपने देखा वो हंस रही है, काफ़ी स्माइल कर करके बता रही है, लेकिन आपने हिस्ट्री काफ़ी पूछने के बाद आपको पता लगा कि उसका हस्बैंड उसको फिजिकली वायलेंस है और ये सब चीज़ें हैं, तो उस टाइम पे हम सोच सकते हैं कि इतनी वो करने के बाद भी लेडी इतनी खुद सी सही से अपनी कंप्लेंट बता रही है, तो हम उसे कार्सिनोसिन के फेज में हम देख सकते हैं। और फियर एंड फ्राइट एंटिसिपेशन वगैरह ये सब चीज़ें इसको ऐसी ही होती हैं ऐसे लेडीज़ को, कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर कोई लेडी है उसका बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है, वो डेली आती है उसके ऊपर चिल्लाने लग जाएगा कि तुमने ये काम नहीं करा, वो काम नहीं करा, तो क्या होगा, उसे डेली के डेली जब वो भी ऑफिस जाएगा पहले से उसे डर लगने लग जाएगा कि कहीं आज भी मेरा बॉस मेरे ऊपर चिल्लाए ना, ठीक है, वो वाली चीज़ है, वही चीज़ इसको अंदर डर वाली चीज़ इसके अंदर बैठ जाती है, ठीक है। और फिर एकदम से जैसे हर चीज़ अपने ऊपर लेते लेते वो सबका हर चीज़ का आउटबर्स्ट होता है, जैसे कि अगर हम किसी को कैंसर से डोनेट करें तो कैंसर के अंदर क्या टेंडेंसी होती है, जैसे कैंसर अगर मान लीजिए जस्ट एग्जांपल कि ब्रेस्ट के अंदर कैंसर हुआ है, ठीक है, तो पहले कैंसर अपने को एक ही जगह ही रहता है वो, ठीक है, सेल्स उसके ऊपर अक्यूमुलेट करते रहेगा, वो एक जगह तक रहता है, जैसे फीमेल के अंदर ये सारी चीज़ें पहले उसके अंदर ही रहते हैं, लेकिन एक फेज आता है कि कैंसर क्या हो जाता है, मेटास्टेसिस स्टेज में चला जाता है कि वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा, उसको ब्लड को इन्वॉल्व कर लेगा, लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर लेगा, दूसरे ऑर्गन्स को जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व कर लेगा। ऐसे ही इस लेडी का होता है कि हर किसी का कि इसका अंदर बढ़ते इसका एकदम सडनली आउटबर्स्ट हो जाता है। उस टाइम पे लेडी क्या करती है, रिबेलियस हो जाती है, जो इसका बॉस इसको अब तक डांट रहा चिल्ला रहा था ये काम करो वो काम करो, वो करती जा रही थी, अब वो उससे बोलेगी कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगी, अब मैं ये चीज़ नहीं सहूँगी, तो वो वाली चीज़ हो जाती है, उस टाइम पे इसका एंगर एकदम से निकलता है, ठीक है। फीमेल कभी कभार ये बहुत ज़्यादा कम केसेस में बेसिकली ये आउटबर्स्ट होता है, बहुत लेट हमें मिलता है जाके, ऐसा नहीं है कि अभी तुमने बॉस वगैरह कुछ कह रहा और एकदम से वो लेडी ऐसे हो जाएगी, नहीं, इसके लिए बहुत लॉन्ग हिस्ट्री मिलती है, ज़रूरी है, तो वो एब्यूसिव हो जाएगी, एंगर हो जाएगी, और हमेशा इस लेडीज़ में ये कैंसर्स के लिए तो होती ही होती है, कार्सिनोसिन है तो हमेशा फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कैंसर मिलती है, और फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो कैंसर कंडीशन के लोग फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कैंसर मिल जाती है, बच्चे होते हैं जैसे कि रिकरेंट कफ वगैरह होते रहते हैं, तुम्हें नहीं पता कभी से कोल्ड हो जाएगा, कभी फीवर हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, ये सब चीज़ें बच्चों में मिलती रहती है, उसका कॉमन क्या होता है, पेरेंटल डोमिनेशन का होता है, मैं आ रही दवाई ठीक है। फीमेल्स के अंदर जो है हिस्ट्री मिलती है उसको निमोनिया की, बचपन में कभी निमोनिया हो गया, फ्री कफ हो गया, मीजल्स होता है, मम्स के लिए मिलती है, एप्सिस के लिए ये यूज़ होती है, और वॉमिटिंग के लिए यूज़ होती है, वॉमिटिंग ऑल्टरनेट करते हैं डायरिया के लिए, और फिर फीमेल्स के अंदर डिस्चार्जेस होते हैं, बहुत प्रोफ्यूज ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होते हैं, और यूट्राइन कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है, पीसीओडी के लिए, ओवेरियन सिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी रेमेडी होती है।